हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ब्रेकआउट वीडियो। एंड आज का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो मेरा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। बिकॉज जितने लोगों को नहीं पता, हमारी कम्युनिटी फाइनली लॉन्च हो चुकी है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं पहली बार कोई कम्युनिटी लॉन्च कर रहा हूँ तो आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ का मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। एंड ये एक न्यू कम्युनिटी हमने लॉन्च करी है विच इज़ फाइनली सेबी रजिस्टर्ड कम्युनिटी। एंड इसमें मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा सारी की सारी सेबी की गाइडलाइंस के अंदर आएंगी। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग देखते हैं एक्चुअली में कि जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे स्टॉक्स का डिस्कशन करा था उनका प्राइस एक्शन कैसे मूव करा है और अब आगे चल के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। एंड अगर हम इनको कहना चाहें तो ये भी काइंड ऑफ अपने एसएसएफ फ्रेमवर्क वाले स्टॉक्स हैं। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, आप टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा आप वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको हर एक चीज के बारे में आइडिया लग जाएगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस स्टॉक्स के साथ एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे न्यू कौन से स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हुए हैं। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आज के पहले स्टॉक के चार्ट के ऊपर विच इज अपना सांधार। एंड अगेन मैं ये चीज बता दूं कि यहाँ पे कोई भी डिस्कस किया हुआ स्टॉक हमारा बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है। नाउ अगर हम सांधार के ऊपर बात करें ना, हमने इसके ऊपर मल्टीपल टाइम ऑलरेडी बात करी है और मैंने आज आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए कि ज्यादा कुछ बताना ही नहीं पड़े, आपको यहाँ पे खुद से देख के समझ में आ जाए कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट हुआ, अब इसका यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और रीटेस्ट, स्टॉक ने क्या करा, फेल कर दिया। तो एक तरफ से तो ये हमारी वॉच लिस्ट से हट गया, बट दूसरी चीज यहाँ पे जो अच्छी हुई है वो इसका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है एंड दैट टू ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। नाउ इसके बाद अब ये जब रीटेस्ट करने आया ना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जैसे ही आप डेली चार्ट पे आओगे आपको यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, अब यहां पे स्टॉक ने क्या करा कि सीधे नीचे आके एक बॉटम बना दिया 579 या फिर 580 का। उसके बाद वापस से स्टॉक ने आके उसी बॉटम को यहां पे रिस्पेक्ट करा एंड अब दोबारा से ऊपर जा रहा है। तो अब यहां पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे यहां पे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ये लेवल कौन सा है, ये हमारा रीटेस्ट लेवल है किसका, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस समय मुझे इसका चार्ट लग रहा है, तो आप जरूर इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख के ट्रैक कर सकते हो। इसके आगे के रिजल्ट्स कैसे आएंगे काफी कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट्स खराब आए तो आप लोग जानते हो स्टॉक की पिटाई होना तय है, स्पेशली ऐसे मार्केट में जहां पे अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक गिरे चले जा रहे हैं, राइट। सो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमने लास्ट अपने सेशन में 2 स्टॉक्स डिस्कस करे थे जो कि आप लोगों के ही क्वेश्चंस थे। तो अगर आप लोग ऐसे ही अपने स्टॉक्स को यहाँ पे अच्छे से एनालाइज होते हुए देखना चाहते हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। जरूर अपने स्टॉक का नाम तो आपको लिखना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आपको उसमें क्या दिख रहा है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था एनआरबी बेयरिंग। ओके, तो एनआरबी बेयरिंग में मैंने आपसे यही बोला था कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने इस चीज को डिस्कस करा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि अगर स्टॉक में कुछ होना भी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि स्टॉक वापस से नीचे आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा स्टॉक ऊपर गया, वापस से पूरा रीटेस्ट लेवल पे आया। ये कौन सा रीटेस्ट लेवल है, ये हमारा ये वाला रीटेस्ट लेवल है जो हमारा जनवरी 2024 का रेजिस्टेंस था। तो आप समझ रहे हो कि कम से कम 2.5 साल बाद स्टॉक उसी लेवल पे आके ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है। बट मुझे इतना ट्रस्ट क्यों नहीं आता इन स्टॉक्स के ऊपर। यहाँ पे अपना स्विंग ट्रेडिंग तो चलो चलता है यार, 5-7% का अगर मूव मिल गया हमारे लिए इनफ है, क्योंकि हमें ये ब्रेक हो या ना हो, ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो या ना हो, हमें यहाँ से 5-10-15% का एक पोटेंशियल दिख जाता है। बट जैसे ही बात आती है ब्रेकआउट और वीकली मंथली ब्रेकआउट, तो उसमें टारगेट अपने दिमाग में हम लोग बड़े रखते हैं, जैसे कि 10%, 20%, 15%, इस टाइप के अगर आप टारगेट रख रहे हो, मिनिमम मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे आपको ये बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइंस है ना, ये जो मंथली वाली ट्रेंड लाइंस है, ये आपको परेशान कर सकती हैं। इस वजह से हमने एनआरबी बेयरिंग को डिस्कस नहीं करा था एंड अभी इसमें वही कुछ अच्छा काम हो रहा है। एटलीस्ट हमें यहाँ से रीटेस्ट पे तो एक मूव आता हुआ देखने को मिला है। अब बाकी देखना है कि आगे क्या होता है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस आप इसको ट्रैक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए। मैं तो पर्सनली इसमें कुछ भी आगे चल के करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज ये मेरे फ्रेमवर्क के अंदर अभी नहीं आ रहा है। ओके, देन हमारा दूसरा था पीएसपी प्रोजेक्ट। अब सेम टू सेम चार्ट। सो यही मजा है सीखने का, राइट। तो अगर ये सब आपको देख के लिटरली मजा आता है, क्योंकि इट इज एक्शनेबल थिंग्स, राइट। ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल सब कुछ चीजें हैं जो आपकी आंखों के सामने है, जो भी डिस्कस करते हैं आपकी आंखों के सामने होता है वो, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या डिस्कस करा था कि सेम एनआरबी की तरह यहाँ पे भी आपको वही रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइंस दिखेंगी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फाइनली एक यहाँ पे भी। अब जरा इसको हम लोग थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे क्या दिखा, जैसे एनआरबी बेयरिंग में ब्रेकआउट आया था, एकदम सेम टू सेम ब्रेकआउट यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। और स्टॉक ने उसके बाद क्या करा, यहाँ पे तो लिटरली स्टॉक ने रीटेस्ट वीटेस्ट कुछ भी नहीं, सीधे ऊपर जाके एकदम धड़ाम से स्टॉक नीचे गिरा है।
अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, उसमें आपने देखा था एनआरबी बेयरिंग में कुछ रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही थी, ऊपर थी, प्राइस के पास में नहीं थी। तो प्राइस ने क्या करा था, ऊपर तक जाके उसको टच करके वापस से नीचे रिटेस्ट करके मूव देने की कोशिश करी। बट इस बार मूव करने का कोई पोटेंशियल या फिर कोई गैप ही नहीं था ऊपर, सीधे सीधे यहीं पे हमारी ये ट्रेंड लाइन बैठी थी एंड इसको जैसे तैसे एक फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, रीटेस्ट फेल करा एंड उसके बाद स्टॉक अब सीधे नीचे जा चुका है। तो इसको तो वॉच लिस्ट से हटा देना भी बेटर रहेगा। नाउ हम लोग आते हैं अपने आज के थर्ड स्टॉक के ऊपर, आई मीन इसको हम फोर्थ स्टॉक बोल सकते हैं, विच इज अपना उज्जीवन। तो इसे भी हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था। लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है इस स्टॉक में अभी तक। ओके, तो आप लोग के माइंड में जो क्वेश्चंस दौड़ते हैं ना कि सर एक हफ्ते पहले हमने जो डिस्कस करा था, अब बता दो उसमें क्या हो रहा है, बता दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक चीज यहाँ पे क्लियर है, उज्जीवन के रिजल्ट्स वर गुड। तो जो भी मुझे वहां पे देखने को मिला, जो भी फंडामेंटल्स मैंने देखे, वो सारे के सारे उसके मुझे अच्छे लगे। एज सच कहीं कोई इशू नहीं लगा। ऑफकोर्स आगे चल के क्या होगा नो वन नोज, बट प्राइस में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, रिजल्ट्स आर लुकिंग गुड। तो एक्चुअली में यहाँ पे फिर इशू क्या है, कोई भी इशू नहीं है, आपको सिंपली इसको ट्रैक करना है और अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि स्टॉक ने क्या करा, एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, राइट। सो दिस इज अपना वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में 2020 के लेवल का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। टारगेट भी हमने यहाँ पे मार्क करके अपने फिबोनाची से निकाले थे, विच इज 93 रुपीज, जो कि अभी यहाँ से 30% प्लस दूर है। अब बात आती है दूसरी कि यहाँ पे इस समय क्या हो रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक ब्रेकआउट भी कर चुका है, रीटेस्ट भी कर चुका है, ऊपर जा रहा है। अब दोबारा अगर ये नीचे 64 65 पे आता तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आ नहीं सकता और आ जाए तो एकदम लपक लेना, ऐसी चीजें मैं नहीं बोलता हूं आप लोगों को। बट यस, ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है एंड इट इज लुकिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग टू मी। बट क्या यहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए जा रहा हूँ, अभी बाई कर रहा हूँ, बाद में बाई कर रहा हूँ, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कशन नहीं कर सकते, वो फिर सीधे सीधे रिकमेंडेशन में आ जाएगा। नाउ अब बात अगर उठी है रिकमेंडेशन की, तो मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं कि जो हमारी कम्युनिटी है ना, उसमें भी मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स का A to Z ये सारे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, SSF फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसको आप सिंपली ये कह सकते हो कि इसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क आता है, जिसमें भी जो आपका S और F है उनका भी एक अलग रोल है यहाँ पे, जिसके बारे में हमने लाइव सेशन में डिस्कस करा है। तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो कम्युनिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको लाइव सेशन का कोई लिंक दिख रहा होगा या फिर आपको फोटो दिख रहा होगा, आपको चैनल पे लाइव सेक्शन में वो मिल जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे मैं थंबनेल मार्क कर दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट भी आपको उसी लाइव सेशन का मिलेगा। मैं डायरेक्ट कम्युनिटी का आपको नंबर, डायरेक्ट कम्युनिटी का आपको पिन या फिर वेबसाइट, ये सब चीजें नहीं देना चाहता, बिकॉज आई वांट कि आप लोग लाइव सेशन को देखो, समझो एंड उसके बाद आप फाइनली आके मेरे पास मुझे कॉन्टैक्ट करो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो। एंड ऑल्सो लाइव सेशन अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो 16 मिनट मार्क से आप स्टार्ट करना, तब मैंने कम्युनिटी के बारे में बात करना शुरू कर दिया वहां पे। ओके, बाकी जो भी चीजें होंगी, डिटेल्स होंगी, मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि इसके बाद क्या, अब हमें यहाँ पे क्या चीज इंटरेस्टिंग दिख रही है। तो यहाँ पे दो ब्रेकआउट्स हैं मेरे सामने जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, राइट। अब पहला जो आपका आता है वो है आपका ऑटो सेक्टर से। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SSWL की। सो दिस इज SSWL। मंथली चार्ट में पहले यहां पे लगाता हूं। ओके, सो ये कैंडल की आप स्ट्रेंथ देखो अभी के लिए, राइट। दिस इज द कैंडल जो आपकी 30% की ऑलरेडी बन चुकी है। अब ये जो हमारा मंथ है ना, तो यहाँ पे मैं मंथली कैंडल आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि भाई मंथ इज ऑलरेडी ओवर, कल आपका लास्ट डे है मंथ का। एंड अगर खुदा ना खास्ता है स्टॉक नीचे नहीं आता तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो जाएगा, राइट। सो ये एक अच्छी बुलिश ब्रेकआउट कैंडल रहेगी अगर ये नीचे नहीं आती है तो। अगर ऐसी की ऐसी क्लोज हो जाती है या फिर इवन थोड़ी और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तो इट विल बी अ गुड ब्रेकआउट कैंडल। नाउ मंथली चार्ट में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक बार जरा देखते हैं वीकली पे क्या हो रहा है। तो वीकली पे तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। तो दिस इज आवर ब्रेकआउट कैंडल एंड ये वाली हमारी ब्रेकआउट कैंडल, और इसके ऊपर तो स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी जा चुका है। तो ये हमारा काइंड ऑफ ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, किस पे, हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे भी लग रहा है हो ही जाएगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। और ये चीज आपको देख के पता चल गई होगी कि क्यों मुझे कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टिंग बुलिश कैंडल नहीं है। स्टॉक ने आपका 230 रुपीज से लेके 300 रुपीज तक, आप समझ रहे हो लेकिन कितना बड़ा ये मूव हो गया, क्लोज टू आपका 30% का मूव हो गया। स्टॉक ने ये मूव दे दिया जो इस मंथ की कैंडल है पूरी, और वो भी ऐसी बेकार बेकार कैंडल्स बना बना के, विक एंड ऑल, तो अजीब अजीब सी कैंडल है। मेरे लिए मैं यहाँ पे क्या ज्यादा प्रेफर करूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो कि ये मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे आके रिटेस्ट करे एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मिल सकता है हम लोगों को। तो ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। अब आप कहोगे कि अच्छा मंथली ब्रेकआउट था तो बस यही रीजन था स्टॉक को रखने का वॉच लिस्ट में, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल्स देखोगे कंपनी के, तो कंपनी का जो ग्रोथ है इस समय, एक बार आप जरा क्वार्टरली ग्रोथ देखो। ओके,
जो अभी रिसेंट यहाँ पे नंबर्स आए वो क्या है 27% के। उससे पहले कितने थे 20%, उससे पहले कितने थे 23%। तो पिछले 3 क्वार्टर से, मतलब पिछले 9 महीने से कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। इनके मैनेजमेंट ने भी यही बोला है, और ये सारी बातें मेरा नहीं है, कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये इनकी कंपनी ने खुद बोला है कि यहाँ से हम लोग 20% के आसपास से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये 20% के आसपास से ग्रो करते हैं तो इनका एक बार जरा प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखो, विच इज पीई रेशियो, जो कि 20 का आता है। तो जिनको पेग रेशियो के बारे में पता है वो तो समझ गए होंगे कि भाई 1 से भी कम का है इनका पेग रेशियो। जिन्हें नहीं पता है वो मैं ये बता दूं कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना आपकी, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो 5-5% से ग्रो करती हैं, उनको तक मार्केट आपका 30-40 का पीई दे देता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ गाइडेंस है वो अच्छा है। वही चीज हमें एक छोटी कंपनी में देखने को मिल रही है, जहां पे हमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि स्टॉक का पी 20 से 30 हो जाए? और 20 से 30 होने के लिए स्टॉक के पी को, आपके जो प्राइस है स्टॉक का, उसको 50% से ऊपर जाना पड़ेगा। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एंड ऑल, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि मुझे इस समय चार्ट में, फंडामेंटल्स में देख के क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। अगर हम ये देखेंगे तो कितना पुराना ये ब्रेकआउट है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो ये 2023 का आपका ब्रेकआउट है, अक्टूबर का, क्लोज टू 3 साल होने को आए हैं। एंड स्टॉक ने यहाँ पे अपना फाइनली एक जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर दी है, विच इज दिस मंथली का जोन। अगर मंथली कैंडल क्लोज होती है तो ही ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज आई विल सिंपली अवॉइड इट। एंड इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया में, हम उसे ढूंढ लेंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का पहला एक फ्रेश ब्रेकआउट वाला स्टॉक। अगर हम अगेन टारगेट्स की भी बात कर ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे टारगेट नहीं बताया। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट्स की बात करें ना, तो वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 370 के आसपास देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ से पोटेंशियल देखना चाहें, तो जो पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर अभी भी, वो कितना है, क्लोज टू 25% का। अगर हम यहाँ पे किसी भी एसएल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें लिटरली कोई भी एसएल नहीं दिखने वाला है, क्योंकि कोई ऐसी कैंडल ही नहीं है कि जिसके नीचे मैं खुशी खुशी अपना एसएल रख सकूं। एक सिंपल, अगर आप ब्रेकआउट कैंडल मानते भी हो तो 265 का लो रहेगा। बट अभी के लिए, जैसा हमने डिस्कस करा, रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर रीटेस्ट होता है देन एवरीथिंग विल बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है यहाँ पे वी वर्क। ओके, सो दिस इज द स्टॉक। अब यहाँ पे तो मुझे आई डोंट थिंक ज्यादा चीजें बताने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सिंपल सा एनालिसिस है, आपको खुद से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये है अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, राइट, दिस इज आवर ऑल टाइम हाई। और ये आप आईपीओ स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज होती है। जो भी आईपीओ जहां पे भी लॉन्च होता है, जहां पे भी लिस्ट होता है, उसके बाद अगर वो नीचे चला जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल मान लिया जाता है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई होता है। उसके बाद जब भी वो उस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक में काफी बुलिश तरीके से मूव आने के चांसेस रहते हैं। और यही आपने यहाँ पे देखा भी कि स्टॉक ने जब ब्रेकआउट करा 650 के लेवल का, तो सीधे सीधे 750 चला गया। आप समझ रहे हो, क्लोज टू 100 रुपीज का मूव आ गया एक 650 रुपए के स्टॉक में, विच इज लाइक अराउंड 15%। नाउ इसके बाद अभी क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम लोग हमेशा क्या कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि भाई ब्रेकआउट हो गया, होने दो, यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, आप यहाँ पे कहाँ बाई कर सकते हो, कोई सेंस नहीं है, बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं इस टाइप के। तो अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाए तो क्या हम यहाँ पे रीटेस्ट पे कर सकते हैं? तो स्टॉक में एक बार तो रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर स्टॉक नीचे आके कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो इट विल लुक इंटरेस्टिंग टू मी, राइट। ये एक मेरा पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन है कि इस टाइप के चार्ट्स मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये था हमारा आज का दूसरा स्टॉक। अगर इसके हम टारगेट्स के बारे में बात करें तो आई थिंक फिबोनाची में आपको कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। यस, सो फिबोनाची में आपको यहाँ पे 812 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम करंट यहाँ से अगर ब्रेकआउट से बात करें तो क्लोज टू 12 से 13% दूर है। लेकिन फिर से वही चीज जो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आप सबके दिमाग में प्लांट करना चाहता हूं, ब्रेकआउट के पीछे का रीजन अगर आपको पता है तो आपका कन्विक्शन डबल होने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जरा वी वर्क का फंडामेंटल्स ओपन करते हैं और सिर्फ एक लौती चीज देखेंगे, दैट इज द ग्रोथ, कि क्या कंपनी का धंधा ग्रो कर रहा है। क्योंकि बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा तो भाई चाहे जो कर ले कंपनी, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लुक एट द ग्रोथ, एक क्वार्टर में आपका 23%, उसके बाद 29%, फिर से 29%, फिर से 27%। तो सो द कंपनी इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट अराउंड 26-27% एंड इनका गाइडेंस भी इसी के आसपास रहता है, गाइडेंस भी इनका अच्छा है। तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। यहाँ पे स्टॉक का चार्ट भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फंडामेंटल्स भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि यहाँ पे मेरा क्या व्यू है स्टॉक को लेके। ये सारे स्टॉक्स मेरे अभी भी वॉच लिस्ट का पार्ट है। जो भी मुझे बेकार लगता जाएगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊंगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है सीखने में, कॉल
से ज्यादा अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है देन द कम्युनिटी इज मेड फॉर यू। बाकी वहां पे सेबी रजिस्ट्रेशन है मेरे पास लाइसेंस है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको कॉल्स दे सकता हूं। जब भी मुझे कोई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चार्ट दिखेगा या फिर कहीं मुझे इन्वेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं आप लोग के साथ वहां पे उसे डिस्कस कर लूंगा। सारी कम्युनिटी की डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में पिंड वाले लाइव सेशन में मिल जाएगी। मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यही वीडियो मुझे अपलोड करने में आप लोग देख चुके हो कि पिछले एक हफ्ते से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया था, सिर्फ कल लाइव स्ट्रीम हुआ था। एंड गाइज इन द एंड थैंक यू सो मच जितने भी आप लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा सेबी के लाइसेंस के लिए, न्यू कम्युनिटी के लिए। आई मीन इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत टाइम से मुझे, आप लोग जानते हो कि जब से हम अपना प्रीवियस यूट्यूब चैनल चलाते थे, एंड अभी वो नहीं है, ये न्यू चैनल है। तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। जितना ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा हमारी कम्युनिटी और ग्रो होगी। ऑलराइट, सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एंड यस आप लोग भी ट्रैक करो कंपनीज को, आप लोग भी स्टॉक्स को, चार्ट को ट्रैक करो। एंड उसके बाद हम लोग इन्हीं चार्ट्स पे वापस से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीक आके। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।